पता नहीं मुझे अभी तक कोई पता नहीं है। मौलाना का कोई कैंडिडेट मात्रा में है ही नहीं है। मैंने तो नहीं सुना जी, इस वक्त तक तो ये लोग बोलते हैं गुमनाम है मलसरा में, जेयूआई का मलसरा में कैंडिडेट गुमनाम है, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। ठीक है, लवारस होगी जेयूआई मलसरा में। ये मिलता है ही नहीं है काम। कोई रोजी बच्चे के लिए आटा पैदा होता ही नहीं है, क्या किधर से पैदा करें। तो सुबह से बैठे तो काम और सब के बैठे थे 3 हफ्ते हो गए, मेरा काम नहीं है, 1 रुपये का काम नहीं है। इतने परेशान हुए बगारत ने, नवाज शरीफ ने इतनी महंगाई बनाई है जिसका अंदाजा ही नहीं है। महंगाई किसकी थी? इमरान खान की थी। इमरान खान ने। तो समझो कि वोट इमरान खान को देना चाहिए नहीं? किसी को भी नहीं देते। दूर तक फाड़ के रद्दी टोकरी में फेंक देंगे, इसको नहीं, किसी को भी नहीं देते। हम में तो किसी को भी नहीं देते। आपके घर में कितने वोट हैं? हमारे 7 वोट है। 7 वोट आप फाड़ देंगे? और इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे आके फाड़ेंगे और किसी को देता नहीं। जो पैसा देगा उसको देंगे, नहीं देते। एक वोट कितने का देना चाहते हैं आप, अगर वोट को बंदा लेना चाहे? 10-12 हज़ार रुपये का वोट है। लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो नहीं देंगे। फाड़ के रद्दी टोकरी में फेंकेंगे और सामने किसी को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को भी नहीं करेंगे? किसी को भी नहीं। पीपल पार्टी को भी नहीं? किसी की नहीं। मौलाना को भी नहीं करेंगे? नहीं। कोई आजाद नहीं? मौलाना को क्या पता, दीनी किताब है हमारी, उसको करना पड़ जाए। दीनी किताब है हमारी, दीनी किताब को हमारा। मानसरे में तो मुफ्ती फतुल्लाह साहब को टिकट ही नहीं मिला, एक आम बंदे को टिकट मिला है, इसका कुछ ताल्लुक ही नहीं। जमा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिसको वोट देंगे, मौलाना को देंगे वोट? हाँ, उसको देंगे। दीनी किताब है हमारी। मानसरे में कौन उम्मीदवार है मौलाना का? इधर तो कोई भी नहीं। क्या नाम आपका? आशिक हुसैन। क्या करते हैं आप? मिस्त्री का काम, मजदूर है। तो सुबह से बैठे हो यहाँ पे, दिहाड़ी नहीं लगी आपकी? नहीं लगी ना, काम नहीं है। कितना अर्सा हो गया? महीना खंड हो गया, इधर काम नहीं है। 1 महीना हो गया? 1 दिन लगता है, 2 दिन काम ही नहीं होता। 2 लगते हैं, 6 दिन काम ही नहीं होता। इधर बहुत बड़ा मसला है, काम नहीं है। ये सारे मजदूर ऐसे ही? सारे मजदूर हैं, सब मजदूर हैं। ये भी मजदूर है, वो भी मजदूर है, सब मजदूर हैं। काम नहीं। कितने बंदे टोटल यहाँ पे? इधर बहुत सारे बंदे हैं, मजदूर हैं, जिनके काम नहीं है। सुबह आते हैं, शाम तक बैठे रहते शाम को बैठ रहते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं। ये कौन सा चौक है? ये खत्म नबूवत चौक मानसरा? हाँ, वो चौक है, बिल्कुल खत्म बहुत वाला चौक है। तो अभी तक ये जो है शाम तक, अब इसके बाद तो काम तो नहीं मिलता? नहीं मिलता, बस घर को चले जाते हैं। क्या करें, भूख लगती है, घर को चले जाके खा लेते हैं। इधर क्या है, इधर ना कोई चाय का पूछता है, ना रोटी का पूछता है। अगर बिलफर्ज दिहाड़ी लग भी जाए तो कितनी दिहाड़ है? दिहाड़ 1000 रुपये मजदूर का दिहाड़ी है। उसमें क्या है, 1 दिन लगता है, 1 हफ्ते में काम ही नहीं होता। 1 हफ्ते के बाद 2 दिन लगते हैं, 15 दिन काम ही नहीं होता। ये हिसाब है सब मजदूर का। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खुश हैं? बस अच्छा बंदे हो तो बस इसकी वजह से हम लोगों को हिसाब करें, इस वजह से गरीब बंदे हैं ना, इनका साथ दें। ये हुकूमत सही है? मैंने आप केड़ी कौन सी PTI की हुकूमत? ये नहीं सही है। नहीं, वोट देना पड़ जाए मानसरा में तो आप वोट करेंगे? तो सही बंदे को देंगे, सही बंदे को, जो हम इंशाल्लाह हम नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? बड़ा तशवीन ताज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप खुश हैं? नहीं किस वजह से आप ना खुश? बस आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी। हम तो आप उसको वोट नहीं करेंगे? नहीं। क्या नाम है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? विकास नाम है। क्या करते हैं आप? मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री हूँ। हाँ जी। तो अभी शाम का वक्त हो गया, दिहाड़ी लगी नहीं लगी? नहीं लगी, किधर लगी, कहाँ लगी है दिहाड़ी? तो कितना अर्सा हो गया दिहाड़ी नहीं लगी? मेरा तकरीबन 3-4 दिन हो गए, 4 दिन से दिहाड़ी नहीं लगता। तो आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? कहाँ मुतमिन है हम? वो जो भी थे, वो जिस तरह भी थे, अच्छे थे वो लोग हमारे लिए। उनके हम 2-2 दिन में 2-2 मरतबा दिहाड़ी लगाया करते थे। अब तो एक दिन में 2 दिहाड़ी कैसे लग जाती थी ना, बस मिल जाता था काम। शाम को आते थे 4 बजे, 4 के बाद भी मिल जाता था। हाँ, इस हुकूमत से आप मुतमईन नहीं? आपको नहीं लगता ये हुकूमत सही है? और कहाँ सही है, ये सही है हुकूमत। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं करेंगे? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप वोट नहीं देंगे? किसको दूँ? आप क्या कह रहे हैं? अभी बेरोजगार फिर रहे हैं हम लोग यहाँ वहाँ सड़कों पर, तो क्या करें? एक बार हो रहा है, फिर इसकी डबल हो जाएगी महंगाई। तो आप समझते दोबारा अगर PTI आ गई, दोबारा डबल महंगाई हो जाएगी? जी, इसको दोबारा नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए।
आटा घी देखें, डालडा, हर चीज़, आटा हर चीज़ महंगी है, इतनी महंगाई होगी है गरीब आदमी के, वो से बाहर होगी है, वो साधु से बाहर होगी। तो आम हमारे जैसा आम बंदा जो है दिहाड़ी लगाने वाला, वो घर में नहीं राशन नहीं लेके जा सकता, क्या करेगा? बच्चों का पेट पालेगा या मेडिकल का खर्चा करेगा, क्या करेगा गरीब बंदा? बस हम तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। आपकी तो हालत ऐसे बता रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। ज़्यादा महंगाई तो है, हमारी नहीं है मुझे तो आपकी सेहत लग रही है जैसे प्रवेश खट्टर की सेहत है। ना। ये महंगाई हर साइड में यही है और हर इंसान परेशान, कोई के हालात में, कोई के हालात। आप पाकिस्तान में रहते हैं, यूरोप में नहीं, महंगाई तो पूरी तो दुनिया में है। बात आप मेरी बात सुने, आप यूरोप की बात करते हैं, यूरोप की सड़कें देखें, यूरोप के मकान देखें, यूरोप की फैसिलिटी देखें, वहाँ पे सहूलियात मिलती है, यहाँ पे क्या सहूलियात मिलती है? शहबाज शरीफ यही कहता है मैं इसको सिंगापुर बनाऊंगा, मैं इसको तुर्की के मुकाबले में। आप लाहौर जाकर देखें, रावलपिंडी जाकर देखें, इस्लामाबाद जाकर देखें, फिर अपना मानसरा देखें, फिर आप पेशावर जाकर देखें। मेरी बात सुने, महंगाई एक तरफ, तरक्याती काम एक तरफ। अच्छा ये आपकी मानसरा की सड़कें देख लें, ये 70 साल का गंद आप 2 साल में मांग रहे हैं निकालना, 5 साल पूरे होने वाले हैं। आप अपने भाई को सऊदी अरब भेजते हैं, उसका कर्जा चढ़ जाता है, आप 5 साल में नहीं खत्म कर सकते एक छोटे से घर का। इतने बड़े पाकिस्तान का आप कर्जा क्या कहते हैं 2 साल में खत्म हो? इसको हटा दे सर, लिहाजा ये इसकी मेहरबानी होगी, ये छोड़ दे, ये इसके बस की बात नहीं है ये काम। इसने महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, यही बात है। इधर बेरोजगार है, सुबह आ जाए ना आप, इधर 8 बजे आ जाए सर, इधर 8 बजे आप बोलते नहीं जरा बसों का लैन असा गरीबों को नींद असा को कुछ देना भी नहीं है, मांगते हैं तो फिर भी कुछ नहीं देना कुछ है, ऐसे किधर से लाए? महंगाई ज्यादा नहीं, वो महंगाई उसके लिए नहीं है ना, उसके पास माँ के बाप का होएगा तो कमा दे सब कर सुबह इधर ऐसा कौन सा कुछ 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप देखें सुबह इधर आके खड़े थे, सो के तक रोटी नहीं खाती थे लोग। ये लोगों को जिन्हों को पैसा होता है वो अमीर है ना, उन्हों को है सब कुछ है। हमारे पास सारी जो है तनख्वाहें थी वो बढ़ा दी हैं ये लोग, इसलिए बोल रहे हैं कि ये ठीक है हमारे लिए। मजदूर लोग 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। हमारा निजाम चल जाता है, हम देहाती गांव के रहने वाले लोग हैं। नहीं है गंदम फायदा। होती है हमारे यहाँ, सब्जियाँ होती हैं, खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। नीचे शहरों में लोग खुदकुशियाँ। क्या नाम है चाचा आपका? ज़बीउल्लाह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मनसेरे के। मानसरे की। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप मुतमैन है? महंगाई है ये नहीं है? महंगाई तो बहुत है ना, गरीब आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो गया। तो आप ये केले बेचते हैं, आपके गुजर बसर आसानी के साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकता ना, आसानी से किधर होता है? एक चीज़ ले जाओ दूसरी घर में नहीं होती, दूसरी ले जाओ तीसरी घर में नहीं होती जी। मतलब आप ये सामान लेकर आते हैं तो आपकी कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 500 हो गया, बहुत हो गया था, 1000 रुपया दिहाड़ी बन जाती है। उसके साथ क्या हो गया, 2 किलो चीनी ले जाओ तो 1 पैकेट डालडे का नहीं मिलता है। तो ये आप सुबह किस टाइम जाते हैं, फिर शाम किस वक्त तक ऑफ हो? 6 बजे जाते हैं ना तकरीबन जी। जी शाम किस वक्त तक होते हैं आप? शाम बस जिस टाइम पर काम ख़त्म हो गया बस ख़त्म हो जाता है। एक आग और मौत का कोई पता नहीं है ना। तो क्या समझते हैं आप इस हुकूमत से मुतमैन नहीं है? नहीं, ये गरीब आदमी के लिए तो परेशानी परेशानी है। घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, क्या करेगा? बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनकी पेंसिल कलम नहीं ले सकता बंदा। नहीं मुतमैन आप ना? तक इतना स्मार्ट आदमी, इतना दिलेर आदमी आज तक कोई नहीं आया जो इतने बेबाकी से जो बैठ के बात करता है और बताता है। सबके खिलाफ उसने बोला है, कोई आदमी आज तक बोला है? ये तो सारा अमरीके की चाल है, जिसको मर्जी आगे ले आए, जिसको मर्जी छोड़ दे, समझे ना। इस वक्त ये हमारे को बेहतरीन लीडर मिला हुआ है। ये और बात है कि महंगाई हुई है, लेकिन लीडर इससे अच्छा इस वक्त हमारे पास और आगे कोई ऑप्शन नहीं है। इसको 5 साल तो पूरे करने दो यार, 1.5 साल तो रह गया है ना। इस 1.5 साल में ये जो करेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा। तो ये हक में एतमाद, ये दूसरा चीज, ये सारे ये सब ये पैसा है, ये पैसा ये किसी गरीब आवाम को दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं आप। तो उधर कितने करोड़ों की बोलियां लग रही हो रही हैं, ये देखें ना आप। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बेहतरीन आदमी है, इससे अच्छा मुखलिस आदमी आपको अभी कोई नहीं मिलने का पाकिस्तान को चलाने के लिए। महंगाई ज़्यादा है ये। सर मेरी बात सुनो, अगर ये पहले नवाज शरीफ के दौर में 640 रुपये का आड़ा था ना, अब इस टाइम 1540 रुपये के है। उस टाइम कर्जा थोड़ा सा था, अब इस टाइम इसने 3-3.5 साल में 34,000 रुपये कर्जा लिए है। तो इससे क्या करेंगे? अगर ये अच्छा है तो क्या सर पर रखे,
पहले 3,000-4,000 रुपये गैस का बिल आता था, अभी 15,000, 16,000, 20,000 रुपये आ जाते हैं। अदायत इतना महंगी है, सब कुछ इतना महंगी हुई है। फजूल है इमरान खान क्या 3.5 साल में 34,000 रुपये कर्जा लिया, ऐसे क्या कौन सा बैंक वो बनाए, कुछ नहीं बनाए। और भी करप्शन का सबसे बड़ा गढ़ ये इमरान खान है। देखें, आपके चैनल के तवस्सुत से मैंने पहले भी पीटीआई को वोट दिया, अभी भी दूंगा, लेकिन इस शर्त पे कि पहले भी इसी शर्त पे दिया था कि ये जो कर्जा है, ये अगर कह देना कि हमारी इतनी कुर्बानियाँ हैं, हमने टेररिज्म के लिए इतना फ़ाइट किया है और इतना जो है हमारे ऊपर जो महंगाई ज़्यादा हुई है वो अमेरिका की वजह से ज़्यादा हुई है कि हम दूसरों की जंग लड़ रहे थे और हमने अपनी फ़ौजियों की जानें दी हैं और अपने पाकिस्तानियों की जानें दी हैं, तो क्या ये हक नहीं बनता कि जितना हम इनकी वजह से गरीब हो गए हैं, पहले भी गरीब थे, अब और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। तो ऐसी मिसालें हैं दुनिया में जिन्होंने कह दिया है IMF को कि भाई हम कर्जा नहीं दे सकते, तो उनका माफ़ कर भी दिया है। तो इमरान खान में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो ये दुनिया को कह दे, IMF को कह दे कि मैं कर्जा नहीं दे सकता, मेरा मुल्क जो है आपकी वजह से पहले गरीब हुआ है और अभी भी जो है तालिबान के साथ वो, अगर आपको चाहिए मेरी सपोर्ट, और दुनिया के ऐसे नक्शे में है पाकिस्तान के, अगर बहुत सारी चीज़ें वो मनवा सकता है। तो इमरान खान पर उम्मीद थी कि वो इस तरह की बात करेगा, लेकिन वो तकरीरें तो कर लेता है, लेकिन जो काम की बात है, गरीबों की जो महंगाई की बात है, वो उसने अभी तक नहीं की। मुंशी बन के बैठ गया है कि जी उनका, अंग्रेज़ों का मुंशी बनने के लिए तो हमने इसको वोट नहीं दिया था ना, कि भी उनका कर्जा जो है अवाम से निचोड़ कर वो जो है वापस करता रहेगा, इसलिए हमने नहीं दिया था वोट और आइंदा भी देंगे। ये इसलिए आइंदा देंगे कि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। और KPK में जो पहली हुकूमत थी उनकी जमात इस्लामी के साथ, बहुत प्यारी हुकूमत थी और तालीम में और एजुकेशन में जो उन्होंने काम किया है वो बहुत मिसाली काम है जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है। हम तो पूरी दुनिया का सर्वे कर रहे होते हैं, तो जुर्रतमंद लीडर है, लेकिन जो जुर्रत की बात है, जो आवाम की बात है, महंगाई की बात है, वो अंग्रेज़ों से इसने जो है मनवाई नहीं है। अगर ये कहता ना कि भाई हमने टेररिज्म के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आपकी जंग हमने लड़ी है और आप जो है ड्रोन हमले करते रहे हैं, हम आपकी मदद करते रहे, लेकिन आप हमारे ही घर में आकर हमें मारते रहे और शहीद भी हमें करते रहे, तो अब ऐसा करो कि और कुछ नहीं कर सकते तो ये कर्जा तो माफ़ करो ना, कम अज़ कम हमें ग्रे लिस्ट उठा के वाइट लिस्ट में तो लेकर जाओ। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान से पैसा गया है, वो जो वाच है दुनिया की वो देख रही है कि पाकिस्तान से ये जो 35-40 साल में जो पैसा गया है, ज़ाहिर है जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत में ही गया है, ANP ने भी बड़ी करप्शन की है, सब ने मिल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की, ये करप्शन हुई है और पैसा गया है। तो अब वो कहते हैं कि भाई हम आपको इमदाद इसलिए नहीं देते कि आपकी बाल्टी में जितना पानी डाला जाए तो आप में इतने सुराख हैं कि वो जो है और गरीबों तक तो पहुंचता नहीं है, आप जो है ना अपनी बैंक अकाउंट, तो वो सही कह रहे हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से अंग्रेज़ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसीलिए फ़ौज ने इमरान खान को लाया ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है, जो करप्शन में वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ गया पाकिस्तान, तो वो कुछ इमेज जो है वो ठीक हो सके। जैसे हनीफ अब्बासी जो है FE ट्रेन में पकड़ा गया, तो कैसे पहले नहीं पकड़ा जा रहा था 35 साल से, कैसे पकड़ा गया कि बाहर मुल्कों ने जब उनकी इंटेलिजेंस ने कहा कि आपके पाकिस्तान से FE ट्रेन हो रही है, तो फिर जो है दुनिया को दिखाने के लिए हनीफ अब्बासी को जो है वो गिरफ्तार करवाया है। और हनीफ अब्बासी पूरा जो है मेट्रो का जो सरिया है और ठेके हैं उसके हाथ में थे और अभी भी हैं। तो ऐसे बंदे को जब तक आप वो यानी बिल्ले को जो है ना दूध की रखवाली पर बिठा देंगे, जो गरीबों के ही जो है वो जो दूध है वो पी रहा है, ये मेरे और आपके ही पैसे हैं ना टैक्स के, जो कार्ड में जो है ना वो 100 में से जो है ना 30 रुपए जो है कट जाते हैं। घी खरीदते हैं या चीनी खरीदते हैं, उसमें जो है 5,000 के सौदे में जो है 2-3 हज़ार रुपये तो टैक्स होता है इनका, और ये मेरा और आपका ही पैसा है ना जिससे मुल्क चल रहा है। तो इमरान खान में इतनी ज़रूरत होनी चाहिए कि वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, अगली हुकूमत जो बने,
تاکہ وہ جو KPK میں جماعت اسلامی کی وجہ سے تعلیم میں جو وہ حرکت آئی ہے، یہ جو جب تک چور ہٹیں گے نہیں اور جماعت اسلامی جیسے اور جمعیت جیسے اسلامی پارٹیاں جب تک آگے نہیں آئیں گی، اس وقت تک جو ہے یہ نظام جو ہے وہ نہیں بدلے گا. ہمارا تو ملک ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر قومی اسمبلی میں نہ ہوتے تو یہ مرد سے مرد کے ساتھ جو جنسی وہ ہے وہ بھی بل پاس ہونے والا تھا. یا جو ہے جتنی بھی گندی اسلامی غیر اسلامی جو نکات ہیں جو یہ ایلیٹ جو ہے وہ پاس کروا رہی تھی، اگر یہ مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے اور یہ اسلامی پارٹیاں نہ ہوتی تو یہ جو ہے نا ختم نبوت کو بھی اڑا دیتے. تو یہ آپ کی اویئرنیس کے لیے جتنی باتیں کی کہ عمران خان میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ صرف تقریروں سے کام نہ کرے اقوام متحدہ میں. ہم جو ہے نا اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ بھی اقوام متحدہ میں جو ہے اسلامی تقریر کر لی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ مہنگائی کے لیے یہ انگریزوں کو اگر اتنا سا کہہ دیں کہ بھی ہمارا ملک جو ہے قربانیاں دے دے کے تھک گیا، غریب ہو گیا، اب جو ہے قرضہ ہم نہیں دیتے تو یہ معاف ہو سکتا ہے. اور معاف ہوئے ہیں. کینیڈا کی مثال ہے اور وہ جو جنوبی امریکہ میں کچھ ممالک ہیں انہوں نے معاف کروایا ہے، اسی طرح کروایا ہے. دیٹس آل. اللہ آپ کو خوش رکھے. شکریہ جی، بہت اچھی باتیں کی آپ نے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا جی؟ میرا نام ذوالفقار احمد ہے جی. اچھا، بلدیاتی الیکشن ہے، بلدیاتی الیکشن میں آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے خوش ہیں، مطمئن ہیں آپ؟ جی مطمئن ہے جی. صحیح حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف؟ ہاں ٹھیک ہے. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام مزدوری والا کام کرتے ہیں. مزدوری وغیرہ مل جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. مزدوری تو نہیں ملتی لیکن احساس پروگرام والے پیسے ملتے ہیں جی. ہر ماہ ملتے ہیں یا 2-3 ماہ بعد؟ 3 مہینے بعد ملتے ہیں. احساس پروگرام پیسے ملتے ہیں. آپ کو بھی احساس پروگرام پیسے ملتے ہیں؟ نہیں مل رہے، نہیں مل رہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالغنی. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ دیہڑی دار ہیں. دیہڑی دار ہے. آپ کا دیہڑی میں گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے. آپ اس مہنگائی میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے؟ سپورٹ نہیں کریں. ووٹ ڈالیں گے آپ؟ میں نہیں ڈالی. نہیں ڈالتے؟ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مجھے احساس پروگرام کے ایسا ہی نہیں ملا ہے. ابھی تک 12,000 روپیہ بھی نہیں ملا. صرف احساس پروگرام کیسے نہ ملنے کی وجہ سے؟ نہیں، اور بھی بس مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی کی وجہ سے. کام کرتے ہیں آپ ہوٹل میں. تو آپ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں PTI کی حکومت ہے، سے مطمئن ہے آپ؟ مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے کوئی آدمی مطمئن نہیں ہے. کوئی آدمی مطمئن نہیں ہے. کوئی مطمئن نہیں ہے. نہیں، آپ بھی خوش ہیں؟ ہم تو خوش نہیں ہے. اچھا مہنگی ہے. ڈالڈا 500 روپے کلو ہے. چینی 120 روپے کلو ہے. اچھا ووٹ دیں گے آپ پاکستان تحریک انصاف؟ ووٹ تو دیں گے اور مطمئن نہیں ہے لوگ. نہیں مطمئن.